Hello everyone, welcome to Y Academy. And now this is the last lecture of trigonometry. I'm smiling during saying this is the last lecture of the trigonometry क्योंकि पिछले lecture के पहले the lecture before the last previous lecture I told you कि ये last lecture है, तो height and distance मुझे याद नहीं रही है हर बार, skip रह गया था, तो एटलीस्ट मैंने कहा 2 लेक्चर में हाइट एंड डिस्टेंस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज भी हाइट एंड डिस्टेंस पे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैं यहाँ पर प्रॉपर मेंशन कर देता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी करना ये है कि पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह करे थे हम लोगों ने और एक ट्रिक वगैरह पे डिस्कस करी थी, तो आज भी हम लोग कुछ वैसा ही करने वाले हैं। सो क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो चीजें और बेहतर लगेंगी। क्वेश्चन लिखिए, द हाइट ऑफ अ टावर इज 50 मीटर। द हाइट ऑफ अ टावर इज the height of the tower is 50 meter. 50 meter. When the sun's altitude, when the sun's altitude increases from 30 degree to 45 degree. 45 degree. The length of the shadow of the tower of the shadow of the tower is decreased by x meter. X meter. Find the approximate value of x. Find the approximate value of x in मीटर। इन मीटर क्वेश्चन ये दिया गया है हमारा, और इस क्वेश्चन को करना है हमें। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि दिया गया था हाइट ऑफ द हाइट 50 मीटर। अच्छा, आधा अधूरा लिख दिया मैंने। द हाइट किसकी है, एक मिनट। द हाइट ऑफ अ टावर, द हाइट ऑफ अ टावर इज, ये बात यहाँ पे आएगी, कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर। मान लो ये टावर है, ए बी कोई टावर है जिसकी हाइट दी गई है 50 मीटर, इसकी हाइट है, ठीक है ना। कह रहे द सन्स ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अब मान लो कि सन यहाँ पर है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है, अभी सन यहाँ पे था, फिर सन यहाँ पे आ गया, तो ये एल्टीट्यूड अपनी चेंज करेगा। जो ऑल्टीट्यूड चेंज करेगा तो एंगल्स चेंज होंगे, कुछ इस तरीके से एंगल्स बनेंगे हमारे पास में। ये बी है, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक। तो कह रहे हैं कि व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। 30 डिग्री टू 45 डिग्री, ये 30 डिग्री था, सॉरी 30 डिग्री से कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। 30 डिग्री टू 45 डिग्री, क्लियर है ना। तो जैसे जैसे सन थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ेगा, जैसे ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो शैडो थोड़ा पास बनेगी, और जैसे जैसे नीचे रहेगा शैडो थोड़ा दूर बनेगी जाकर के, ऐसा होगा। तो ये हमारे पास में आया। आगे कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर इज डिक्रीज्ड बाय एक्स मीटर। तो यहाँ से कितने मीटर, पहले जो शैडो थी वो बीडी थी, पहले बीडी पूरी शैडो थी, ये शैडो की लेंथ थी। लेकिन जैसे ही इसकी टावर की लेंथ क्या हुआ, ऑल्टीट्यूड इंक्रीज हुआ, तो शैडो की लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। कितने मीटर कम हुई, एक्स मीटर कम हो गई शैडो की लेंथ। शैडो की लेंथ क्या होगी, एक्स मीटर कम हो गई।
शेडो की लेंथ x मीटर कम हो गई। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो अब शेडो की लेंथ कितनी रह गई? जो भी रह गई इतनी रह गई, मान लो y रह गई यहाँ से यहाँ तक, और पहले कितनी थी जो भी रही हो। तो इस बात को समझना है। कुल मिलाकर के ए बी एक टावर है, सन ऑल्टीट्यूड जब 30 डिग्री पे था तो शेडो क्या थी बी डी, फिर सन ऑल्टीट्यूड जो 45 डिग्री हो गया तब उसकी लेंथ शेडो की कितनी हो गई? हो गई। इतनी उसकी शेडो की लेंथ कम हुई है, जो डीसी है मतलब एक्स है, इतनी शेडो की लेंथ क्या हुई है? कम हुई है। दिस इज द लेंथ विच इज डिक्रीज्ड इन दी लेंथ ऑफ दी शेडो ऑफ बिल्डिंग। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि बताओ कि फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एक्स इन मीटर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो तरीके हैं, एक तरीका तो वो है जो आप जानते हो कि हम इसको 90 डिग्री लेके चलेंगे तो एक बार ट्राइंगल ये लेंगे, एक बार ट्राइंगल ये लेंगे। क्लियर है ना? और एक तरीका क्या है, ट्रिक हो हमारे पास में। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम नहीं देना है हमको। लीजिए ट्रिक, ट्रिक लिखेंगे हम लोग। पहले ट्रिक लिखेंगे उसके बाद ट्रिक में अप्लाई करेंगे इस चीज को। ट्रिक लिखिए, आप प्रिपेयर कर लीजिए तो बढ़िया है, अदरवाइज लिखिए h इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू x अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। ये है हमारे पास में जो x है। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये बात आप समझ जाएंगे। x रिप्रेजेंट कर रहा है जो डिस्टेंस हमारी क्या हुई है, तो ये डिस्टेंस इतनी हमारी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। कितनी हुई है? ये डिक्रीज हुई है। x जो हमारी हुई है ये डिक्रीज हुई है। क्लियर है ना? चले, अब हाइट एक्चुअली निगेटिव तो हो नहीं सकती है, पुट करते हैं। इसमें आपको गिवन होगा थीटा 1 थीटा 2 एंड x, ये तीनों गिवन होंगे। h क्या है यहाँ पर? x वही है डिक्रीज्ड डिक्रीज्ड लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ शेडो, इन लेंथ ऑफ शेडो, शेडो। और थीटा 1 कॉमा थीटा 2, ठीक है ना? तो ये हमारे क्या है? ये एंगल्स गिवन होंगे, ये भी हमारे पास में क्या होंगे? गिवन होंगे, दोनों एंगल्स ये गिवन होंगे, गिवन इन द क्वेश्चन, हमेशा ऐसा होगा। और h क्या होगी? h इज द हाइट ऑफ टावर, टावर टावर की हाइट है। तो देखो बेटा, आइए सॉल्व करते हैं। h का वैल्यू दिया गया है 50, x का वैल्यू पता करना है। cot थीटा 2 और cot थीटा 1, थीटा 2 जो होगा वो हमेशा छोटा एंगल होगा इस केस में, जब भी ये सिचुएशन होगी। मतलब थीटा 2 हमेशा जो होगा वो हमेशा छोटा एंगल होगा, थीटा 1 हमेशा बड़ा एंगल होगा। तो cot 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पर, माइनस cot 45 डिग्री रखेंगे। और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? cot 30 की वैल्यू 30 डिग्री दिया, 45 डिग्री दिया, यस। तो 50 इज इक्वल टू x अपॉन cot 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3। इसकी वैल्यू कितनी होगी? √3 हो जाएगी। और माइनस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ब्लो। अगर मान लो इस एंगल को आगे रखा होता, इसको पीछे रखा हो तो निगेटिव वैल्यू आ जाती ना। और ऐसा होगा कि इस केस में निगेटिव वैल्यू आए, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है ना डिस्टेंस कभी निगेटिव होती है, इसलिए ऐसा। थीटा 2 ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा 1। देखो बेटा, x की वैल्यू क्या रखने वाले हैं हम लोग? x निकालने वाले हैं। तो देखो एक मिनट, ये हमारे पास में आया, तो इसको हम लोग इधर भेज देंगे। देखो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास में गिवन है एंड 50 √3 माइनस 1 ऐसा आ गया, और x की वैल्यू ये हो गई। और x की वैल्यू 50 अप्रोक्सीमेट निकालनी, तो 1.732 माइनस 1 लगभग ले लो, और गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 0.732 इंटू 50। सॉल्व करेंगे तो 7.32 इंटू 5, सॉल्व करेंगे 5 2 10, 5 3 15 1 16, 5 7 35 35 36। अभी कितने 1 2 36.7
36.60 मीटर, 36.60 मीटर ये वैल्यू आई है। आई चेक इट कि हमने जो निकाला है क्या सही है। एब्सोल्युटली राइट। अब देखो ये जो कंडीशन देख रहे हो एच इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, देखो याद कर सकते हो तो याद कर लो। बता दिया कि हमेशा इस सिचुएशन पे जब कभी भी सन्स ऑल्टीट्यूड होगा उसका एंगल चेंज हो रहा होगा तो हमेशा ऐसा ही होगा। तो इस केस में हमेशा जो लेंथ होती है ना वो इंक्रीज और डिक्रीज ही होगी। मतलब अब यहाँ से एक्स क्या हुई, कम हुई है, इतनी कम हो गई तो लेंथ इतनी रहेगी बीसी। डीसी हमारे पास में निकल के आ गया। चले आगे की तरफ, हाइट हमको पता थी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो ये अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, वैसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, मुझे पता है अच्छे से कि तरीका क्या है। कि एक बार ट्राइंगल हमने ए सी बी ले लिया, एक बार ट्राइंगल हमने ए डी बी ले लिया, दोनों ट्राइंगल से दो इक्वेशन बनेंगी और वी कैन सॉल्व दैट, एक्स की फॉर्म निकाल लेंगे। वो किया जा सकता है आसानी से। ये थोड़ा सा नया था जो मुझे लग रहा था कि आपको बता देना चाहिए, तो आई टोल्ड यू, नोट डाउन इट। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वहां भी हम इसी तरह की ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करते हुए चलेंगे। ट्रिक क्या कह सकते हो कि शॉर्टकट मेथड कह सकते हो उसको, शॉर्टकट मेथड इसका यही है। ट्रिक तो मतलब नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है, लेकिन शॉर्टकट मेथड कहना ज्यादा आसान होगा रादर देन ट्रिक। आइए चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा फिर से एक बार। अ पर्सन standing on the bank of a river, on the bank of a river, observes that observes that the angle of elevation of the top of a tree, of the top of a tree, of the top of a tree, standing on opposite bank, standing on opposite bank is 60 degree. When he moves 40 meter away from the bank, when he moves 40 meter away from the bank, away from the bank, he finds the angle of elevation. He finds the angle of elevation to be 30 degree. To be 30 degree. Find the height of the tree. Find the height of the tree and width of the river and width of the river. देखो बेटा कहानी ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सन है स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। मान लो नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक। ठीक है, मान लो एक नदी है, कुछ इस तरह की समझना ध्यान से। यहां देखते हैं, नहीं यही देख लो। मान लो कि एक आदमी है, ये खड़ा हुआ है और ये नदी है। ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी है। ये नदी का एक किनारा है, इसको ए नाम दिया गया। नदी का दूसरा किनारा है, इसको बी नाम दिया गया। नदी के दो किनारे हैं ए और बी, और इस किनारे पर एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है सी।
एसी एक व्यक्ति खड़ा है और जिस पॉइंट पे एसी खड़ा है उसी पॉइंट को ए से डिनोट किया गया है, वही बैंक है रिवर का। टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। अब ये एंगल जो है ना, ये एंगल जो ट्री खड़ा हुआ है यहाँ पे, कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑन अपोजिट बैंक, बैंक ऑफ अ ट्री, क्या कह रहा है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द बैंक is 360 degree when he moves 40 मीटर away from the bank। जब वो उससे बैंक से 20-40, एक मिनट, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, हमने गलत ही क्वेश्चन को सोच लिया, ये हो गया। आइए, कहानी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो खड़ा हुआ है रिवर के कोने पे। मान लो ये हमारे पास एक रिवर है, एक मिनट, हम लोग रिवर ये ले लेते हैं, ये रिवर है। अब मान लो कि यहाँ पे एक ट्री खड़ा हुआ है। क्या है, यहाँ पे एक ट्री है। मैंने आदमी खड़ा कर दिया, ट्री खड़ा करना चाहिए था। ट्री बड़ा होगा, आदमी छोटा होगा, वही मैं सोच रहा था, ठीक है ना। ये मान लो एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसका नाम दिया बीसी, और यहाँ पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। व्यक्ति की हाइट को हमने यहाँ नेग्लिजिबल माना है। यहाँ से खड़े होकर ट्री के टॉप को देखता है। जब वो ट्री के टॉप को देखता है तो एंगल बनाता है 60 डिग्री का। ये ट्री, दिस इज ट्री, ये क्या है, एक ट्री, ठीक। फिर कह रहे हैं कि स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री व्हेन ही मूव्स 40 मीटर अवे। फिर यहाँ से वो 40 मीटर दूर जाता है। कितने मीटर, 40 मीटर दूर आता है यहाँ से। यहाँ पर डी पॉइंट मिल गया, 40 मीटर दूर आ रहा है, ये 40 मीटर डिस्टेंस हो गई। 40 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन टू बी 30 डिग्री। अब यहाँ पहुंचने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर से उसने उसको देखा तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन था, ठीक। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड विड्थ ऑफ द रिवर। हमें ये भी निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर भी निकालना है, मतलब मान लो y निकालना है, ठीक है, और हाइट ऑफ द ट्री भी निकालना है। दिस इज मान लो h, हाइट ऑफ द ट्री। तो तुम लोग को देख के लग नहीं रहा है कि सर ये क्वेश्चन कैसा जा रहा है। ये क्वेश्चन वैसे ही शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, इसमें शॉर्टकट यूज करेंगे। कौन सा, अभी थोड़ा h इज इक्वल टू बताया था x अपॉन कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1, ये तो बताया था। x क्या था आपको पता है, ये इसको x बोला गया था, और ये था h। अब हमें x पता है, ये पता है, ये पता है, h निकालना है। तो तुरंत अप्लाई कर दो इसको आराम से। जैसे ही अप्लाई करोगे h निकाल सकते हो। ये दिया गया 40, नीचे क्या रखना है, कॉट थीटा 2। थीटा 2 हमेशा क्या होगा, लेस देन थीटा 1 होगा। तो थीटा 2 कितना हुआ, 30 डिग्री। कॉट 60, 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 माइनस 1/√3। सॉल्व करेंगे, 40 अपॉन 3 माइनस 1, √3 ऊपर आ गया। वी विल गेट हेयर 40 √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, 20 आ गया। तो बेटा हाइट इज इक्वल टू जो हमारे पास में आई, दिस इज 20 √3 मीटर। ये हाइट आ गई। मैं √3 में निकाल रहा हूँ, आपको डेसिमल में निकालना हो तो यू कैन फाइंड इट इन डेसिमल। पुट द वैल्यू ऑफ √3 इज इक्वल टू 1.732। क्लियर है ना। ये हमारे पास में आ गई हाइट। अब हमारे पास अगर हाइट है तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, एक 1060 लगा दो। जब 1060 लगाओगे, एंड दिस इज, पूछा क्या गया, एंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर ए बी है ना, y जो है ना, यही तो विड्थ ऑफ द रिवर है। ए से लेके बी तक की जो डिस्टेंस है वो विड्थ ऑफ द रिवर है। 1060 निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा h अपॉन विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप समझें। इसी विड्थ ऑफ द रिवर को रिप्रेजेंट किया गया किससे, ए बी से रिप्रेजेंट किया गया। चलिए 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसकी वैल्यू √3, h अपॉन, h की वैल्यू कितनी निकाली है, 20 √3 अपॉन ए बी, विड्थ ऑफ द रिवर, 20 से कैंसिल, ए बी इज इक्वल टू निकला है 20 मीटर। विड्थ ऑफ द रिवर 20 मीटर, हाइट ऑफ द ट्री 20 √3। नोट डाउन इट, और फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। बिल्कुल सही जवाब है सारे के सारे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एक बार। 20 √3 मीटर हाइट है और 20 रूट
20 मीटर हमारे पास में क्या आ गई है, विड्थ आ गई है। √3। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग आगे की तरफ। दोनों आंसर्स आ चुके हैं, रफ कर दिया जाए तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लग गया है। कैलकुलेशन थोड़ी बेहतर कर लो, यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी यूज होती है। चलिए कुछ और क्वेश्चन भी निकालते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, मैं ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, अब इस तरह का क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग शॉर्टकट अप्लाई होगा। फिर ये है कि फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि मैं बोलूंगा, मैं फिगर के लिए बना दूंगा तो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी। ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर, comma, the angle of elevation of the top of a lighthouse lighthouse are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the lighthouse. Find the height of the lighthouse. Height of the lighthouse. Height of the lighthouse. Also find the distance between distance between distance between top of lighthouse, top of lighthouse, also क्या था, between top of lighthouse and foot of tower। चलो देखो भाई, क्या होता है कि जैसे अगर हम मान लो, ये पहले तो इसका फिगर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर, 40 मीटर हाई टावर ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड रिस्पेक्टिवली टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर। अच्छा हाँ, मान लो एक इस तरीके से 40 मीटर हाई टावर दिया गया हमारे पास में, और एक लाइट हाउस कुछ इस तरीके से दिया गया है। दोनों एक ही प्लेन पे खड़े हुए हैं। ये टावर है, ए भी एक हमारे पास में क्या है, टावर। और मान लो ये सी डी एक लाइट हाउस है। ये क्या, एक लाइट हाउस है। ठीक, यहां से यहां पे गए और यहां से यहां पे गए। ये जो एंगल यहां से, तो यहां से जब देख रहे हैं तो एलिवेशन एक एंगल बन रहा है, और यहां से देखेंगे तो एक एलिवेशन एंगल बन रहा है। ये इसका टॉप है टावर का, ये बॉटम है
टॉप और बॉटम देखा, मान लो इस एंगल को मैंने अल्फा लिया, इसको मैंने क्या लिया, बीटा लिया। ध्यान देना एक मिनट के लिए, ये अल्फा है और ये बीटा है। फिर वो कह रहे हैं कि 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो अब नीचे से देख रहे हैं तो टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 40 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a lighthouse are, from the top beta is equal to 30 degree and alpha is equal to 60 degree. Find the height of the lighthouse, इसकी हाइट निकालनी है। मान लो ये h दी गई है इसकी हाइट, एंड 40 मीटर हाई टावर है, और टावर की हाइट जो दी गई है 40 मीटर दी गई है, ये हमारे पास में है, और हाइट निकालनी। जब कभी भी ऐसा केस बनता है हमारे पास में, जब कभी भी ऐसा केस बनेगा, इस बात का हम पूरा ध्यान रखेंगे। इसमें शॉर्टकट क्या अप्लाई करेंगे, इसमें हम शॉर्टकट क्या अप्लाई करने वाले हैं, शॉर्टकट क्या अप्लाई करेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला शॉर्टकट अप्लाई करवाना है। तो यहाँ तक ये एच ले लो, और मैंने अगर इसको इसको एक मिनट के लिए वाई लिया, एक मिनट देखना, अभी एंगल नहीं ले रहे, शॉर्टकट अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट के लिए पहले पूरा प्रॉपर एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। ये वाई ले लो, और मैं इसको भी वाई ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, वाई। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट यही है, मतलब फिगर, ऐसे क्वेश्चंस का जो फिगर बनेगा वो हमेशा ऐसा बनेगा। एंड शॉर्टकट क्या होगा इसका, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कोई खास मेथड नहीं है, बस क्या है कि हमको पता है कि सिचुएशंस में इसी तरह का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देते हैं। चलिए देखिए शॉर्टकट मेथड क्या है। अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड के केस में, कि h इज इक्वल टू y अपॉन टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा, टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1, टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1। ये इस सिचुएशन पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिगर देख लो ध्यान से, अगर आप फिगर देखोगे ध्यान से तो आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। टेन अल्फा इंटू कॉट बीटा माइनस 1। अब आप इस फिगर से पूरा 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 सीन समझ सकते हो कि किस तरह से कौन सी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। अब मैं दूसरा फिगर बनाता हूं जो एक्चुअल में हमको देखना है। ये लाइट हाउस था, ये बिल्डिंग थी, या लाइट हाउस कुछ भी ले लो, इसका टॉप और बॉटम, ये एंगल टॉप से, ये एंगल दिया है हमको 60 डिग्री बॉटम से, और इसकी पूरी हाइट निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है, कैपिटल एच निकालना है। ठीक है ना। मान लो स्मॉल एच ये दी गया है, यहां से यहां तक स्मॉल एच है, और ये क्या है, वाई। ध्यान से लिखना। तो कैपिटल एच के लिए हम लोग ये वी वाई हो जाएगा। ठीक। अच्छा, y इज इक्वल टू कितना दिया गया, 40 मीटर। देखो 40 मीटर दी गई है टावर की हाइट, यहाँ पर y इज इक्वल टू 40 मीटर, ये भी 40 मीटर ही हो जाएगा। चलिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। हाइट क्या निकालनी है हमको, ये निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो h है ये निकालनी है, h। इसको निकालेंगे, h इज इक्वल टू, देखो जरा, जब h इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सॉरी, h का वैल्यू यहाँ पर कितना है पता नहीं, h निकालो। ठीक है, y का वैल्यू कितना है 40 मीटर, 40 रख दो। ठीक है, टेन अल्फा, टेन अल्फा किसको, इसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1060 हुआ। ठीक है ना, इनटू कॉट 30 हुआ। कॉट बीटा मतलब इसको बीटा लिया गया है, और इसको क्या लिया गया है, अल्फा लिया गया है। और कॉट क्या ले रहे हैं हम लोग, कॉट 30 डिग्री ले रहे हैं, माइनस का 1, टेन अल्फा कॉट 30। सॉल्व करते हैं। h इज इक्वल टू कितना हुआ, इसकी वैल्यू कितनी हुई, √3। इसकी वैल्यू कितनी हुई, √3 माइनस 1, एंड 40 अपॉन 3 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 40/2। कट गया। h इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 मीटर। यहां से यहां तक की हाइट 20 मीटर आई, और पूछा गया है लाइट हाउस की हाइट। फाइंड दी, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड फुट ऑफ द टावर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या है, पहले निकालना हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये निकालना है, इज इक्वल टू कैपिटल एच। कैपिटल एच निकालना है, दिस इज कैपिटल एच। एक मिनट, थोड़ा पीछे से लिखते हैं ताकि स्पेस बने। हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू एच, एच इज इक्वल टू एच प्लस का वाई। एच कितना निकला है 20, वाई कितना है 40, मतलब 60 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस।
दिस इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस 60 मीटर। आई चेक दैट, क्या मैंने सही निकाला है? बिल्कुल सही है। हमारी जो हाइट निकली है दैट इज 60 मीटर निकली है। और इसके बाद अगर हमें निकालना है क्या, अगर हमें निकालनी है डिस्टेंस, हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस। उसका भी शॉर्टकट लेना है हमको, उसका भी क्या लेना है? शॉर्टकट लेना है। डिस्टेंस मतलब अगर इसको मैं एक्स लेके चलता हूँ डिस्टेंस को, तो उसका शॉर्टकट ये इसका हो गया हाइट का, मतलब एच निकालने का, इतनी डिस्टेंस निकालने का, ठीक है ना। चलो, और अब इसके साथ में क्या कर सकते हैं? एक्स इज इक्वल टू हम ले सकते हैं y अपॉन 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा, ये आ गया। ये इसका निकालने का तरीका हो गया। एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा, 10 अल्फा माइनस का 10 बीटा। अब देखो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके अप्लाई करके निकाल दो, लेकिन नहीं निकालना चाह रहे हो तो यहीं पर देखो एक्स हमारे पास में गिवन है, फाइंड करना है। वाई का वैल्यू 40 दिया गया है, 10 अल्फा का मतलब कितना है? 60, 10 60 माइनस 10 30, 10 30, तो 40 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 60 का वैल्यू √3, और इसका वैल्यू कितना है? 1/√3, 10 30 का। सॉल्व करेंगे तो 40√3 अपॉन 2 आ जाएगा 20√3। तो ये जो डिस्टेंस आई है दिस इज 20√3। चाहो तो उसको कन्वर्ट कर लो किसमें? डेसिमल फॉर्म में, अदरवाइज यू कैन गेट इट एज इट 20√3। एक मिनट, हमारे पास में जो आंसर आ रहा है 40√3 आ रहा है। हमने कुछ गड़बड़ करी कैलकुलेशन की क्या? 40√3 आ रहा है। हाँ, एक मिनट, 20√3 कैसे आ रहा है? √3, अच्छा हाँ, एक दो आ जाएंगे, ठीक है। 40 अपॉन, एक मिनट बच्चों रुकिएगा जरा। एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा, ठीक है। 10 अल्फा माइनस 10 बीटा लगाया, वाई हमारे पास में क्या था? 40 था, राइट। 10 60 अल्फा इज इक्वल टू 10 60, बीटा इज इक्वल टू 10 30। 10 60 का वैल्यू √3, 10 30 का वैल्यू √3, सॉल्व करेंगे √3 माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1/√3, 40√3, 20√3 आ रहा है। चलिए, अगर हमें गड़बड़ लग रहा है तो एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये पूरा हमारे पास में दिया गया है, इस पूरे ट्राइंगल को यूज कर लेते हैं, इस पूरे ट्राइंगल को यूज करते हैं, एक बार क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्या आ जाएगा हमारे पास में? 10 60 आएगा। क्या आएगा? 10 60 डिग्री इज इक्वल टू कैपिटल एच अपॉन एक्स। कैपिटल एच का वैल्यू 60 है और एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? फाइंड करना है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? √3, 60, एक मिनट, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? 60/√3, √3 ऊपर √3 नीचे, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 20√3। क्या पूछ रहे थे? कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टॉप, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड द फुट ऑफ द टावर। अच्छा अच्छा, ये पूछ रहे हैं हमसे क्या? एसी पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं, ये टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड फुट ऑफ द टावर। मैं इसको निकाल रहा हूँ बेटा। अच्छा, एक्स तो निकाल ली ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। अच्छा, कोई जरूरत नहीं थी इसको भी यूज करने की, खैर हम इसकी बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड फुट ऑफ द टावर कैसे निकालेंगे? अप्लाई करेंगे साइन 60 डिग्री और हो जाएगा कैपिटल एच अपॉन हाइपोटेनस, मतलब इसको नाम अगर दे देंगे ना पर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो हम ए डी की वैल्यू निकालना है। ए डी, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एच अपॉन ए डी। अच्छा, 60 की वैल्यू साइन 60 √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू एच कितना दिया गया? 60, और नीचे कितना दिया गया? ए डी। सॉल्व करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 × 2 अपॉन √3, ऊपर √3 गया, नीचे √3 आया, ठीक है ना। तो नीचे आ गया कितना? अब सही है, 40√3 आ रहा है। ए डी इज इक्वल टू, इसलिए आंसर ऐसा आ रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, सॉरी, थोड़ा तामझाम हो गया इस क्वेश्चन में क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इतने में हम लोग क्लास को रोकेंगे क्योंकि काफ़ी सारा समय चला गया इस क्वेश्चन पे। और भी क्वेश्चंस हैं लेकिन आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करेंगे। दिस इज़ द लास्ट लेक्चर।
और ये शॉर्टकट मेथड बस इसलिए है कि ताकि आपके दिमाग में ये अप्रोच आए कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह का लास्ट में रिलेशन आता है, तो वो रिलेशन हर जगह इंप्लीमेंट है। ऐसा नहीं, आपने बहुत सारे क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में किए होंगे जो क्वेश्चंस में लास्ट में एक एक रिलेशन निकल के आता है। उस रिलेशन का यूज पर्टिकुलर उन सिचुएशंस के लिए आप हमेशा हर जगह कर सकते हैं। खुद से भी आप इस तरह के रिलेशंस निकाल करके यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।